वेलकम टू जीनियस डेवलपर। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और जो न्यू आने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो के रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है। द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू अकर इन अ डेटा, कि कितनी बार एक वैल्यू डाटा में आ रही है, मतलब एक कुछ डाटा दिया हुआ है उसमें एक वैल्यू कितनी बार आ रही है, उसकी तादाद कितनी है, या तादाद को कह देते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है द अरेंजिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। के मतलब जो हमें डाटा दिया जाता है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से टेबल की फॉर्म में मतलब अरेंज कर देना, जैसे ये दिया हुआ है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या है कि क्लासेस दी हुई हैं और दी हुई है 14, मतलब 28 से 30 तक जितने हिस्से बीच में आते हैं वो 14 दफ़ा दिए हुए हैं। ठीक है। 31 से 33 तक जितनी दफ़ा यानी इसके दरमियान जो हिस्से आते हैं वो 9 दफ़ा हैं। इसी तरह सारे हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। अब जो ये एफ है ये हमें शो कर रहा है फ्रीक्वेंसीज को। एफ डिनोटेड फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ से डिनोटेड की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्लासेस है। क्लासेस ये शो करती है कि मतलब रेंज होती है वैल्यू की। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास लोअर है और ये वाली वैल्यू अपर है। ठीक है। ये हमारे पास लोअर लिमिट्स स्केल हैं और ये हमारे पास अपर लिमिट्स है। ठीक है। मतलब लोअर का मतलब ये है कि सबसे लोअर यानी जो ये क्लास है ना इसकी कम से कम ये वाली वैल्यू है और ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्यू दी गई हुई है। ठीक है। अब एक होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान में गैप कितना है। अब वो कैसे मालूम करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। जब 30 में से 28 को माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल जो है वो आया 2। क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है 2 का। नेक्स्ट ये जो साइन है ये है सिग्मा, जो कि टोटल को शो करता है। अब यहाँ पे 48 का मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यू हमें दी गई थी वो 48 हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल को परफॉर्म करते हैं जिससे हमारा मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। वो कह रहा है द स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट इन आ 60 मार्क टेस्ट। एक 60 नंबर का टेस्ट है जिसमें 50 स्टूडेंट्स के ये नंबर दिए हुए हैं। ठीक है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स टेकिंग इक्वल क्लासेस, यानी जो टेबल है वो 6 क्लासेस हों, इक्वल साइज़ की हों। अब यहाँ पे उसने हमें साइज़ नहीं बताया, मतलब क्लास इंटरवल नहीं बताया कि वैल्यूज़ का क्लास इंटरवल कितना, वो हमने खुद मालूम करना है। उसके लिए क्या होता है कि हमने मतलब लोअर जो है लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू, अब हमने अपने इस टेबल में से फाइंड करनी है कि हमारे पास लोअर वैल्यू कौन सी है। 25 इससे कोई छोटी है सारी देख लेनी है, इसमें से अगर कोई छोटी है तो वो लिख लेनी है। अब 25 जो है वो हमारे पास सबसे छोटा है तो हम लिख देंगे 25। और अपर वैल्यू लिखनी है। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 48 51 53 53 ये सबसे बड़ी यानी 54। अब हमने लिख लेना है यहाँ पे हमारे पास जो अपर वैल्यू है वो 54 है। ठीक है। अब क्लास इंटरवल हमने यहाँ पे निकालना है। तो उसने कितनी क्लासेस कही थी कि टोटल कितनी क्लासेस होनी चाहिए, कि हमारे पास 6 इक्वल साइज़ की क्लासेस होनी चाहिए। ठीक है। अब हमने इसका क्लास इंटरवल या साइज़ ऑफ क्लास कह लें। वो मालूम करना है। उसमें हमारे पास फार्मूला है अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडिंग बाय क्लास, कि कितनी क्लासेस बननी है। तो ये हमारे पास आ गया 39। ठीक है। 29 6 तो ये आई थिंक 4 पॉइंट कुछ आ जाता है, तकरीबन 5 आ जाता है। ठीक है। एट मोस्ट मतलब अगर हम बात करें एक्प्रोस हमारे पास यानी 5 के इक्वल हो जाए। हमने क्या करनी है 5 की क्लासेस बनानी है। अब क्या करना है एक टेबल बनाना है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा। हमने क्या लिखना है क्लास, ठीक है,
क्लास हमारी क्या से सबसे छोटी वैल्यू क्या है 25, ठीक है। अब क्लास 5 की साइज़ की 25, 26, 27, 28, 29, 5 पूरे हो गए, तो ये चलेगा 29 तक। अब इससे आगे 30 से 4, ठीक है, और 35 इससे आगे वाला स्टार्ट होगा ना, तो 39, 40 से 48, 45 से 49, 50 से 54। ये अब हमारे पास अपर वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे लाइन लगा लें, यहाँ पे हम लेंगे टैली, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो हम F से शो करते हैं, ठीक है, वो ले लेते हैं। अब हमने देखना है 25 से 29 के दरमियान कितनी वैल्यू आ रही हैं हमारे इस टेबल में। 25 से 29 के दरमियान 1, 2, 3, 4, हमारे पास 25 से लेके यहाँ तक वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, ये हमारे पास बनी 6। अब क्या करना है, टैली कैसे करना है, 1, 2, 3, 4 और ये 5 ऊपर से और ये छठी आ जाएगी। अब हमने इसी तरह 30 से 34 के दरमियान जितनी वैल्यू है यहाँ से काउंट करनी है, ठीक है। काउंट करने के बाद वो हमने लगा देनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दी हैं इसमें से 30 से 34 तक जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो उनकी तादाद है 5, ठीक है। हमने टैली कर देनी है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है 35 से 39 तक कितनी वैल्यू है। 35 से 39 के दरमियान जो हमारा इस टेबल में है उन्हें काउंट कर लेना है, वो हमारे पास बनती हैं 13, ठीक है। अब उन्हें कैसे करना है, 1 और ये 3, ठीक है। उसके बाद 40 से 44 के दरमियान देखना है, वो हमारे पास इस टेबल में बनती हैं 12, ठीक है। हमने 1, 2, 3 और ये 2, ठीक है। उसके बाद हमने देखना 45 से 49 के दरमियान हमारे पास इस वैल्यूज़ में कितनी बनती है इस टेबल में, वो हमारे पास बनती हैं 5। तो इस तरह टैली बना लेनी है। और लास्ट 50 से लेकर 54 के दरमियान हमारे पास बनी 9, तो हमने लिख लेना है 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इनको मतलब वैल्यूज़ को इधर लिख लेना है 5, 13, 12, 5, 9, ठीक है। अब इनका सम कर लेना है, ठीक है। सम कैसे करना है, 5 और 6 और 5 11, 11 और 13 24, 24 36, ठीक है, 36 और 5 41, 41 और 9 50, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट थे, 50। अब ये 50 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, ठीक है। ये इस तरह मतलब हमने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना है। ये हमारे पास एक टेबल बन गया है जिसमें हमारे पास टोटल भी शो हो गया है और ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।